नमस्कार, मैं रेखा मिश्रा आज एक नए पाठ के साथ प्रस्तुत हुई हूँ जिसका नाम है उत्साह। यह एक प्रकार का आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित करके लिखा गया है। इस गीत के माध्यम से कवि सामाजिक क्रांति लाना चाहता है और इस कविता में कवि ने बादल को दो अर्थों में संबोधित किया है। पहला, जनमन को सुख से भर देने वाला, तथा दूसरा, ऐसे कवि के रूप में जो अपनी रचना के माध्यम से लोगों में नई चेतना जगाने तथा नए जीवन का संचार करने में सक्षम है। कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा की पूर्ति करने वाला है, तो दूसरी तरफ नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विद्रोह और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। बादल बरसता है तो नए अंकुर फूटते हैं जो नए जीवन का संकेत देते हैं। उसी प्रकार जब कवि उत्साह से भरी रचना करता है तो इस धरा पर नई सृष्टि का सृजन करता है। परिणाम स्वरूप लोगों में सामाजिक परिवर्तन लाने का साहस जन्म लेता है। इस कविता में निराला जी ने बादलों को क्रांति दूत मानते हुए उनका आह्वान किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि परिवर्तन तभी संभव होता है जब जन जन उत्साह से भरे हों। अगर हम देखें तो सामाजिक क्रांति व बदलाव में साहित्य की भूमिका हमेशा से रही है। अनेक साहित्यकारों ने अपनी रचना द्वारा क्रांति का बिगुल बजाते हुए सामाजिक व्यवस्था के बदलाव में सकारात्मक भूमिका निभाई है। शायद इसीलिए कवि निराला जी ने बादल को एक कवि के रूप में भी प्रस्तुत किया है। निराला जी द्वारा कल्पित कवि अपनी कल्पना से इस धरा पर नवजीवन लाएगा और जन जन में नई चेतना के भाव जगाएगा। निराला जी ने जीवन के हर पहलू का गहन अध्ययन किया और इस कविता में उन्होंने बादल को नूतन कविता की रचना करने वाले कवि के रूप में प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं कवि परिचय। इस पाठ के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिनका जन्म मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। 9वीं तक की इनकी विधिवत स्कूली शिक्षा हुई। बंगला के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत का भी ज्ञान इन्होंने अर्जित किया। इन्हें संगीत तथा दर्शन शास्त्र का अध्येता माना गया है। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों एवं संघर्षों में बीता। अपने आत्मीय जन के असामयिक निधन से ये अंतर्मन से खोखले हो चुके थे। विषम परिस्थितियों से जूझते हुए भी निराला जी ने अपने साहित्यिक मोर्चे से मुंह नहीं मोड़ा। वे अपने साहित्यिक मोर्चे पर डटे रहे और लक्ष्य को साधते रहे। सन 1961 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने अनेक काव्य रचनाएं की, जिनमें प्रमुख है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। काव्य रचना के साथ साथ इन्होंने उपन्यास, आलोचना, निबंध आदि क्षेत्रों में भी ख्याति प्राप्त की। निराला रचनावली में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित किया गया है। निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक तथा छायावाद का आधार स्तंभ माना गया है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित तथा प्रताड़ित जनों के प्रति इनकी कविता में गहरी सहानुभूति के भाव मिलते हैं। कविता की व्याख्या इस प्रकार है। कवि ने अपनी इस कविता में दर्शाया है कि जिस प्रकार बादल बरसकर जन जन को सुख प्रदान करता है, उसी प्रकार एक उत्साही कवि भी अपनी नूतन कविता द्वारा नई सृष्टि की रचना कर सकता है। प्रस्तुत कविता में कवि निराला जी बादल को रिमझिम फुहार के बजाय गर्जना के साथ आमंत्रित करते हुए कहते हैं कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ,
प्रस्तुत पंक्ति में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। धाराधर का अर्थ है धारा को धारण करने वाले, यानी जल को धारण करने वाले। यहाँ धाराधर शब्द बादलों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, यानी ये बादल शब्द का पर्यायवाची है। कवि कह रहे हैं कि अपने अंदर जल संग्रह किए हुए हे बादल, चारों दिशाओं से घोर गर्जना करते हुए आकाश पर छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आकाश में छाए बादल काले घुंघराले बालों की आकृति लिए हुए हैं, जो अत्यंत मनोहारी लग रहे हैं। ललित ललित शब्द की आवृत्ति के कारण यहाँ पर भी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। बाल कल्पना कैसे पाले, इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि बाल मन की कल्पना के समान बादलों के स्वरूप को दर्शाया गया है। कवि कहते हैं कि आकाश में छाए बादलों का स्वरूप क्षण प्रति क्षण उसी प्रकार परिवर्तित हो रहा है जैसे बाल मन में कल्पनाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। बच्चे कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ कल्पना करते हैं, यानी उनके विचारों में स्थायित्व नहीं रहता। उसी प्रकार आकाश में छाए बादलों की रचना भी बदल रही है, विभिन्न भिन्न आकृतियों में दिख रहे हैं और अत्यंत मनोहारी लग रहे हैं। अगली पंक्ति है विद्युत छवि उर में नवजीवन वाले। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि जिस प्रकार बादलों के बीच चमकने वाली बिजली विध्वंस तथा बदलाव का कारण बन सकती है, उसी प्रकार बादल रूपी कवि तुम्हारी लेखनी में भी बदलाव की, नवसृजन की शक्ति छिपी है। तुम उस कवि की भूमिका निभा सकते हो जो नव जागरण में, यानी जन जागरण में अग्रणी हो। यहाँ निराला जी ने बादल के रूप में कवि की छवि प्रस्तुत की है, जो अपनी रचना से परिवर्तन लाने में सक्षम है, अपने हृदय में छुपी असीम ऊर्जा से जन जन में जागृति ला सकता है। वज्र छिपा नूतन कविता, इस पंक्ति में वज्र शब्द का अगर हम लगाएं तो कई अर्थ में प्रयोग होगा। वज्र भीषणता के लिए भी प्रयुक्त होता है, वज्र बिजली के लिए भी प्रयुक्त हुआ है और शस्त्र के लिए भी होता है, परंतु यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में वज्र शब्द आकाशीय बिजली के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, जो परिवर्तन का कारक बन सकता है। कवि निराला जी कहते हैं कि यह बादल रूपी कवि अपनी असीम ऊर्जा से एक नूतन यानी नवीन कविता की रचना करो और इस ऊर्जा को नवीन रचना में प्रयुक्त करो, एक नई कविता का सृजन करो और इस धारा को नवजीवन दो, जन जन को उत्साह से भर दो, हे बादल गरजो। कवि आगे कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यहाँ विकल का अर्थ है व्याकुल और उन्मन का अर्थ है बेचैन, अर्थात सभी व्याकुल थे, बेचैन थे। विश्व के निदाग के सकल जन, अर्थात इस धरा पर छाई गर्मी की प्रचंडता से सभी जन परेशान थे, दुखी थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तभी कवि कहते हैं कि तभी अज्ञात दिशा से आए बादलों ने पूरे आकाश को घेर लिया। फिर कवि ये बादलों से अनुरोध करते हैं कि तप्त धरा शीतल कर दो, अर्थात हे अज्ञात दिशा से आए बादल, तुम बरस कर अपने जल कणों से इस धरा को सिंचित कर दो, तपती हुई धरा को शीतलता प्रदान करो और अपनी पौरुषमयी गर्जना से सकल संसार को जोश से भर दो, ऐ बादल गरजो। उम्मीद है आपको पाठ का अर्थ भली प्रकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।